बहुत मुबारक हो। आपको खुद कार्ड देने आने की क्या जरूरत थी? अरीबा को तो आपने कह दिया था, और शादी के दिनों का हमें पता ही है। जमल के पापा ने कहा था कि मैं बजाते खुद जाके आपको कार्ड देकर आऊं। अब देखें, आपको शादी के सारे फंक्शंस में आना है। हाँ हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वैसे भी अब तो हमारी रिश्तेदारी हो चुकी है। जी ये तो है। वैसे यहाँ आने का मेरा एक मकसद और भी है। जी? मैं और जमल के पापा ये चाहते हैं कि जमल की मेहंदी के दिन अरीबा और रूहान की मंगनी की एक छोटी सी रस्म कर दी जाए। इस तरह ये होगा कि लोगों को भी पता चल जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर ठीक है, हम जमल की मेहंदी के दिन उनकी भी मंगनी कर देंगे। जी आप जैसे मुनासिब समझें। फिर क्या फैसला किया तुमने? मैंने तुम्हें सुबह तक का टाइम दिया था, क्या सोचे? तुम हमारे साथ यहाँ इस घर में रह रहे हो या जा रहे हो यहाँ से? कहीं नहीं जा रहा मैं। इसका मतलब है कि शादी कर रहे हो तुम? जी। जमल से ना? एक सवाल कितनी बार पूछ लेंगे आप? मैं कंफर्म ही कर रही थी। हाँ मैं जमल से शादी कर रहा हूँ। खुश हैं आप? क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों हो गई है? जमल की वालदा ने बात ही ऐसी कर दी है। उन्होंने तो बस मंगनी की बात की है, ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? यही तो परेशानी है, उनके लिए ऐसी बातें करना बहुत आसान है, हमारे लिए नहीं। कहाँ से आएगी मंगनी की अंगूठी? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने बड़े घर में रिश्तेदारी कर रहे हैं, सब लोग होंगे वहां, इस घर से कोई तो ढंग की चीज जानी चाहिए वहां। फिर अब क्या करें? यही तो सोच रही हूँ। तो कमेटी निकलने में भी बहुत वक्त पड़ा है। वैसे एक जगह है जहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। कहाँ से? खदीजा खाला से। रूहान ये देखो। अरे मॉम आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं? ये तो लेडीज रिंग है। क्योंकि ये रिंग तुम अरीबा को पहनाओगे। क्या रियली? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे डैड ने ये डिसाइड किया है कि जमल की मेहंदी से पहले हम तुम्हारी मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। रियली मॉम? हाँ, अब तो खुश हो ना। अब तो ये शिकवा नहीं करोगे कि आप लोग सिर्फ जमल का सोचते हैं। अरे मॉम मैंने कभी ऐसे नहीं कहा। कहा तो कई बार है, भूल गए हो। हाँ शबाना, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बाजी। वो खुर्रम की सुनाए, खैरियत से पहुंच गया दुबई? खैरियत से पहुंच गया अपने ताया के पास, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह। खदीजा बाजी तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा छोड़ो ये बातें, आज तुम कहाँ यहाँ रास्ता भूल गई? वो खदीजा बाजी अच्छा तो नहीं लगता, मगर आप बड़ी हैं, मेरे घर के हालात तो आप जानती ही हैं। अरे क्या हुआ, सब खैर तो है? कोई अरीबा का मसला तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं खदीजा बाजी, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अरीबा की सास आई थी और वो चाह रही हैं कि उनकी बेटी जमल की मेहंदी वाले दिन ही अरीबा की भी मंगनी हो जाए, पर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? फिर मैं इनकार भी नहीं कर सकी। अब मसला है, अंगूठी चाहिए बहुत अच्छी सी,
उनके घराने का तो आपको पता है कितने अमीर लोग हैं। अब उनके हिसाब से तो नहीं, पर अंगूठी तो अच्छी लेनी होगी ना। हाँ तो जा अंगूठी ले ले। खदीजा बाजी, वो अभी कमेटी के पैसे मिलने में भी वक्त है, और वो मैं चाह रही थी कि अगर आप कुछ कर दे, कसम से कमेटी निकलते मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। शबाना तू मेरी बहन है, अरीबा मेरी इज्जत है, तू फिक्र ना कर। जो खुर्रम के अंगूठी के लिए पैसे रखे थे ना, उसी पैसे से अच्छी सी अंगूठी खरीद ले। और सुन, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वापस देने की, अरीबा मेरी बेटी भी तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा बाजी। अच्छा तू बैठ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। जी। सुनो, ये अम्मी कहाँ हैं? अम्मी बाजार गई हैं। खैरियत? हाँ, आज जमल आपी की अम्मी आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? शादी का कार्ड देने के लिए। और कुछ? हाँ। क्या? वो लोग चाहते हैं कि जमल आपी की मेहंदी के दिन वो आपकी और रोहान भाई की मंगनी तय कर दें। क्या? तो फिर अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने क्या कहना था, और वैसे भी ये मुतालबा कोई इतना अनोखा भी नहीं था कि वो इनकार कर देती। अम्मी ने मंगनी की रजामंदी दे दी? हाँ, और पता है भी वो कहाँ गई हैं? वो बाजार गई हैं ताकि रोहान भाई की मंगनी की अंगूठी खरीद सके। क्या? हाँ, और आपको पता है मंगनी की अंगूठी के पैसे किसने दिए? खतीजा खाला ने। क्या जरूरत है अम्मी को उनसे पैसे मांगने की? तो और किससे लेती? एक वही तो है उनकी सगी। अम्मी से ज्यादा तो मुझे वो तुम्हारी सगी लगती है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इतनी बुरी नहीं जितना आप उन्हें समझती हैं। हाँ तो अच्छी है, तो क्या करूँ? उनके कंगले बेटे से शादी कर लूँ? अगर आपने सिर्फ रोहान भाई की वजह से खुर्रम भाई से शादी से इनकार किया होता ना, तो मुझे इतना बुरा कभी ना लगता। मगर आओ एक सेल्फी। अरे इसको रहने दो भी। अरे बापा आउट। शक्ल तो ठीक से बनाओ, इसको छोड़ो। मुझे ये बताओ तुम्हारी मॉम ने अम्मी से ऐसा क्यों कहा है? ऐसा भी क्या कह दिया? बस इतना ही कहा है ना कि मेरी मायों वाले दिन तुम दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी। इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? और इतनी जल्दी क्या है आखिर? तुम्हें पता है मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी और फारिस की शादी के साथ साथ तुम्हारी और रोहान की भी शादी हो जाए, ताकि मैं जैसे इस घर से जाऊं तुम फौरन इस घर में आ जाओ। समझ क्या हो गया यार? और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अम्मी ने हाँ क्यों कर दी है। बस अरीबा, अगर अब तुमने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन होगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड की मंगनी मेरे भाई से हो जाएगी, और मेरी मायों भी। बहुत मजा आएगा।
एक मिनट रोहान, ये क्या हरकत है? मैंने पहने हुए तो है। भाई वो तो अपने हाथों से पहने ना, एक मेरे हाथ से भी पहन लो। देखो रोहान, कोई देख लेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, अब हम मंगेतर हैं यार। मंगेतर हैं तब भी ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पहनाओ जल्दी। रोहान, फारिस, तुम यहाँ? क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, मैं तो वैसे। चलो फारिस, अंदर चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। सब क्या हो रहा था? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? और किससे पूछूं? तुमने खुद ही तो कहा था कि रोहान के साथ ऐसे प्रिटेंड करो जैसे उससे मोहब्बत करती हो। वही तो कर रही हूँ, अब क्या ना करूं? बोलो, अब ऐसे क्या देख रहे हो? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, उल्टा तुम मुझे ही सुना रहे हो। बहुत अच्छी बात है।